भारत में नए होमस्टे होस्ट्स के लिए एक गाइड, चुनौतियों से निपटना, वेब आधारित प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। इस कोर्स के अंत तक आप ये करने में सक्षम होंगे। मेहमानों की शिकायतों को कुशलता से सुलझाना सीखें, अचानक परिस्थितियों को संभालना, मुश्किल मेहमानों को पहचानना और सीमाएं तय करना, आपातकालीन प्रक्रियाओं को समझें। ये कोर्स आपको बताएगा कि मेहमानों की शिकायतों को सुलझाने का अच्छा तरीका क्या है, अनहोनी परिस्थितियों और मुश्किल मेहमानों को कैसे संभालना है, अपनी लिमिट्स कैसे सेट करनी है और इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होते हैं। साथ ही ये कोर्स आपको वो ज्ञान और स्किल्स देगा जिससे आप इन चुनौतियों को आसानी से पार पा सके और खुद और अपने मेहमानों के लिए एक शानदार होस्टिंग अनुभव बना सके। भारत में नए होमस्टे होस्ट के रूप में आप अपनी संस्कृति और मेहमान नवाजी को दुनिया भर के मेहमानों के साथ साझा करने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। यहाँ तक कि अनुभव अत्यधिक पुरस्सर हो सकता है, पर रास्ते में कुछ चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है। भारत में नए होमस्टे होस्ट के रूप में चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य, अनुकूलता और सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ये कोर्स 4 मॉड्यूल में बटा हुआ है। आइए सबसे पहले मॉड्यूल मेहमानों की शिकायतों का कुशलता से समाधान से शुरू करते हैं। पहला मॉड्यूल शुरू करने के लिए हम कुशलता से मेहमानों की शिकायतों को कैसे सुलझाना सीखेंगे। मेहमानों की शिकायतों को सुलझाना अच्छा रिश्ता बनाए रखने और होमस्टे का सुखद अनुभव देने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ बताई गई हैं जिनकी मदद से होस्ट मेहमानों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझा सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग की कला। हालांकि शिकायतें कम ही आती हैं, पर फिर भी ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक आम हिस्सा है। इनको अच्छे से सुलझाने का तरीका है एक्टिव लिसनिंग। जब कोई गेस्ट कोई परेशानी बताए तो पूरा ध्यान उन पर दे, बीच में मत बोले और उल्टा सीधा ना ले। उनकी परेशानी को दिल से और सहानुभूति से समझे। कुछ उदाहरण हैं जो आपकी परेशानी को सुलझाने की इच्छा दिखाते हैं, जैसे कि मैं आपकी परेशानी समझती हूँ या इस बात को मेरी तरफ लाने के लिए शुक्रिया। साथ मिलकर समस्या सुलझाना। जब आप मेहमान की चिंता को समझ लेते हैं तो पूरी समस्या को जानने के लिए सवाल पूछकर उसे स्पष्ट करें। इस तरह साथ मिलकर काम करने से आपको असली वजह पता चलती है और आप मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं। मेहमान के साथ मिलकर उनके पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए हल निकालें। पारदर्शिता और संचार। हर कदम पर मेहमान को अपडेट रखें। अगर दिक्कत को तुरंत नहीं सुलझाया जा सकता तो उन्हें बताएं कि उन्हें कब तक हल मिलने की उम्मीद है। साफ जानकारी से भरोसा बनता है और ये दिखाता है कि आप उनकी समस्या को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। मेहमान बता रहे हैं कि उनके कमरे में वाईफाई की स्पीड कम है। आप उनकी परेशानी ध्यान से सुनते हैं, असुविधा के लिए माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। कुछ उपाय सोचने के बाद आप उन्हें सुझाव देते हैं कि जब तक टेक्नीशियन उनके कमरे का वाईफाई ठीक कर रहे हैं, तब तक वो उन्हें किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दे जहां वाईफाई की स्पीड अच्छी है। आप उन्हें जल्द अपडेट देने का भरोसा दिलाते हैं और उनके धैर्य के लिए शुक्रिया करते हैं। मेहमानों की शिकायतों को ध्यान से और सुलझाकर होस्ट मेहमानों की खुशी के लिए अपनी गंभीरता दिखा सकते हैं। खराब रिव्यू या फीडबैक को कम कर सकते हैं और अपने होमस्टे बिजनेस की रेप्यूटेशन बनाए रख सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल आपको अचानक परिस्थितियों से निपटने के बारे में जानकारी देता है। होमस्टे होस्ट के तौर पर आप अपने मेहमानों को स्वागतशील और आरामदायक अनुभव देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ अनहोनी चीजें भी हो सकती हैं। नीचे कुछ आम चुनौतियां और उन्हें पार करने के लिए टिप्स दिए गए हैं। मेंटेनेंस की दिक्कतें। पहल करें, अपने घर की नियमित जांच करें ताकि कोई भी मेंटेनेंस की समस्या उठने से पहले ही पता चल जाए। बिजली के सामान, प्लम्बिंग और बिजली के सिस्टम का रूटीन चेकअप शेड्यूल करें। यह सक्रिय दृष्टिकोण आपके मेहमानों के लिए अनपेक्षित बाधाओं का जोखिम कम करता है। जल्दी जवाब और बातचीत।
अगर कोई अचानक से मेंटेनेंस की समस्या आ जाती है तो मेहमानों की चिंताओं का जल्द जवाब दें, स्थिति का आकलन करें और समस्या को स्पष्ट रूप से समझाएं। समस्या को ठीक करने के लिए समय सीमा बताएं और अगर जरूरी हो तो अस्थायी समाधान दें, जैसे दूसरी जगह रहने का इंतजाम कराना या कोई और सुविधा देना। एक मेहमान आपको सूचित करता है कि उनके कमरे में एयर कंडीशनिंग सही ढंग से काम नहीं कर रही है। आप उनसे असुविधा के लिए माफी मांगते हैं और तुरंत एक तकनीशियन से संपर्क करते हैं ताकि समस्या का निदान किया जा सके और मरम्मत की जा सके। मरम्मत का इंतजार करते समय आप मेहमान को एक पंखा का उपयोग करने और यदि गर्मी असहनीय हो जाए तो एक अलग कमरे में जाने का विकल्प प्रस्तावित करते हैं। पहले से तैयार रहकर, शांत रहकर और अच्छी तरह से बातचीत करके आप अप्रत्याशित परिस्थितियों को आसानी से संभाल सकते हैं और अपने गेस्ट दोनों के लिए होम स्टे का अनुभव अच्छा बना सकते हैं। मॉड्यूल 3 मुश्किल मेहमानों को कैसे संभालें और होम स्टे में सीमाएं तय करने के बारे में बताता है। मुश्किल मेहमानों को संभालना और होम स्टे में सीमाएं तय करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें मेहमानों और होस्ट दोनों के लिए अच्छा और आरामदायक माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मुश्किल मेहमानों को संभालने और अपनी सीमाएं तय करने के कुछ तरीके ये हैं। चुनौतीपूर्ण व्यवहार की पहचान। जब ज्यादातर गेस्ट अच्छे और समझदार होते हैं, कभी कभी आपको ऐसे मेहमान भी मिल सकते हैं जो परेशानी खड़ी करते हैं, घर के नियम तोड़ते हैं या उल्टा सीधा मांगते हैं। ऐसे गेस्ट के लक्षणों को जल्दी पहचानना जरूरी है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। हदें तय करना। घर के नियम पहले से तय कर लें और बुकिंग के दौरान और मेहमानों के आने पर उन्हें अच्छे से समझाएं। ये नियम शोर शराबा, धूम्रपान पर रोक, पालतू जानवरों को लाने के नियम और मेहमानों के व्यवहार के बारे में हो सकते हैं। अगर कोई गेस्ट हाउस रूल्स तोड़ता है तो शांत और सख्ती से स्थिति को संभालें। उन्हें रूल्स याद दिलाएं और बताएं कि अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। प्रोफेशनल रहना। मुश्किल गेस्ट आने पर भी प्रोफेशनल और अच्छा व्यवहार बनाए रखें। बहस या गुस्से में आने से बचें। अगर स्थिति संभालना मुश्किल हो जाए तो किसी तीसरे पक्ष जैसे कि होस्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सपोर्ट टीम की मदद लेने में संकोच ना करें। कुछ मेहमान अपने कमरे में बहुत तेज आवाज में पार्टी कर रहे हैं, जो कि हाउस रूल्स में बताए गए शांत समय से ज्यादा है। आप उनसे विनम्रता से बात करें, उन्हें शांत समय की याद दिलाएं और आवाज कम रखने का अनुरोध करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि और शोर करने पर पुलिस को बुलाना पड़ सकता है ताकि आस पड़ोस में शांति बनी रहे। स्पष्ट सीमाओं को निर्धारित करके, समस्याओं का त्वरित समाधान करके और प्रभावी संचार का अभ्यास करके होमस्टे मेजबान कठिन मेहमानों को सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, जबकि सभी मेहमानों के लिए एक स्वागतपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाए रख सकते हैं। चौथे मॉड्यूल में होमस्टे में होने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने के तरीकों के बारे में जानेंगे। होमस्टे होस्ट के तौर पर यह सबसे जरूरी है कि आप अपने गेस्ट की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखें। कभी कभी अचानक दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप पहले से इमरजेंसी प्लान बनाकर रखें तो ये मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इमरजेंसी को कैसे अच्छे से संभाल सकते हैं। तैयार रहें। अपने एरिया के इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में जानकारी रखें, जिसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सर्विस और नजदीकी हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर शामिल हैं। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने होमस्टे में अच्छे से दिखाएं, जैसे गेस्ट इंफॉर्मेशन शीट या किसी खास नोटिस बोर्ड पर। प्लान बनाएं। आपात स्थिति जैसे आग, डॉक्टर की जरूरत या प्राकृतिक आपदाओं को संभालने के लिए एक पक्का प्लान बनाएं। इस प्लान में भागने का तरीका, इकट्ठा होने की जगह और बिजली पानी बंद करने के निर्देश शामिल होने चाहिए। अभ्यास और बातचीत। आपातकालीन प्लान से सबको वाकिफ रखने के लिए नियमित अभ्यास करवाएं। इसमें मेहमान और आपके स्टाफ सभी शामिल हैं। मेहमानों को वेलकम करते वक्त उन्हें पूरा प्लान समझाएं और किसी इमरजेंसी के लिए क्या करना है उसकी जानकारी दें। इन सब चीजों को करने से आप किसी भी इमरजेंसी के लिए काफी ज्यादा तैयार हो जाएंगे और अपने मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे।
याद रखें, साफ कम्युनिकेशन, शांत रहना और ये जानना कि कब मदद लेनी है किसी भी इमरजेंसी के लिए बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।